घबरा गया है वो आतिशी चिराग जिसका नाम है प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ, आतिशी चिराग जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के भक्तों को अपनी मतलब राह दिखाता है, अपने धुएं से उनको सड़ाता है, नशे में मशगूल कर देता है। अब उसका एक बयान आता है, भैया अपना भाषण देता है संसद से पहले, बोलता है आपातकालीन के जो है 25 साल या 50 साल पूरे होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, ये तो बताइए कि 10 साल में जो आपने किया, बहुत सारा कुछ किया, क्या उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं आप? नहीं भाई, स्पष्टीकरण क्या दोगे? आपने 10 साल में तो इतने कांड कर डाले कि विपक्षी नेताओं को तोड़ डाला, CID, CBI सबका इस्तेमाल किया आपने। प्रधानमंत्री मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ी। 10 साल में बहुमत की तानाशाही आपने हिंदुस्तान को दिखा दी, हिंदुस्तान के नेताओं को उनकी औकात याद दिला दी, हिंदुस्तान के एक गांधी परिवार के नेताओं को भी उसकी औकात याद दिला दी। उसका घर खाली करा लिया गया, उसका बंगला खाली करा लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी, यही तो वो ताकत थी बहुमत की, जो अब बहुमत आपको नहीं मिला। अब खिसियाए से घूम रहे हो, खिसियाए से बहुमत का इंतजार कर रहे हो, खिसियाए से सोच रहे हो कि कहां मिलेगा हमारा लोकसभा स्पीकर, खिसियाए से नायडू और नीतीश कुमार की चरण चुम्बन कर रहे हो, कहां से मिलेगा हमें लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अब यही सोच सोच के हलाकान हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज इसीलिए चेहरे पर नकली खुशी थी संसद पर, और सब कुछ ऐसा ही था जो वीरान सा था। नई संसद थी लेकिन तेवर पुराने थे, और प्रधानमंत्री मोदी तानाशाही और आपातकाल को याद कर रहे थे। 10 साल के आपातकाल जो बहुमत से दिया, वो आपातकाल की बात नहीं की प्रधानमंत्री मोदी जी आपने। क्यों भूल गए? किस लिए भूल गए? क्या आपातकाल के बारे में ये भूला जाता है कि NEET की परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, एग्जाम से लीक हो जाते हैं, उन पर कोई आपने जवाब नहीं दिया। एक भी ट्वीट आपका नहीं आया, ना आपका भरोसा आया। राहुल गांधी तो अपनी ढपली अपना राग बोलते हैं आपके अनुसार, लेकिन राहुल गांधी उन लोगों के साथ भी खड़े थे, अखिलेश यादव भी उन लोगों के साथ खड़े थे। अब लाल टोपी और सफेद टोपी आपके साथ क्या क्या कांड करेगी साहिब, हम बता नहीं सकते क्या क्या कांड आपके साथ होंगे। अभी तो सवाल आप पर अदानी अंबानी पर भी पूछे जाएंगे, आप पर सवाल उन कर्जों पर भी पूछे जाएंगे, आप पर सवाल टैक्सों के ऊपर भी पूछे जाएंगे। सीतारमण को भी प्रश्नों के घेरे में खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आपको निपटना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी जी, इसलिए आंख मत चुराइएगा। आज भले ही आप संसद चला रहे हो, आप मोदी 3-0 जो गोदी मीडिया बोल रहा है कि 3-0 चल रहा है, तो वो 3-0 चलाइए। NDA का नहीं चल रहा, 3-0 चल रहा है। अब 3-0 क्या ट्रिपल बर्डन महंगाई का होगा? महंगाई बहुत हो गई, दिल्ली में पानी की किल्लत है। एक प्रधानमंत्री जहां पे रहता हो वहां पानी की किल्लत हो जाए, राजा वहां पानी की किल्लत झेल ले, वहां आम आदमी पार्टी के लोगों को अनशन करना पड़े। भाई लानत है प्रधानमंत्री मोदी जी आपके इकबाल पर। आपका इकबाल तो मतलब एकदम बेकार चला गया। समझ में नहीं आता कि कौन सी, अब नई संसद में जब आओगे तब सवाल पूछा जाएगा, जब नेता प्रतिपक्ष आपके बराबर आपको गरिबान पकड़ करके जगाएगा, आपको अपनी जगह दिखाएगा और आपको बताएगा कि हिंदुस्तान ऐसे नहीं, ऐसे चलता है, हिंदुस्तान संविधान के मुताबिक चलता है। बहुत सारे आरोप लोग लगा सकते हैं राहुल गांधी पर, बहुत सारे आरोप लगा सकते हैं अखिलेश यादव पर, लेकिन अखिलेश यादव जिस टोन में पहुंचे और जिस हिसाब से पहुंचे, अयोध्या के जीते हुए सांसद के साथ अगली बेंच पर बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में गड़ रहे थे जैसे कि आंखों में कोई कूड़ा डल गया हो। एक पॉलिटिक्स या एक माहिराना अंदाज कहिए अखिलेश यादव का, जो अखिलेश यादव अक्सर इस्तेमाल करते हैं। और राहुल गांधी तो सीधे साधे बस संविधान की प्रतिमा, मतलब संविधान की पुस्तक दिखा रहे थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी को।
लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या अभी तक आप एनईटी और इतने सारे घोटाले जिसके बारे में राहुल गांधी ने बोला है कि रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, एनईटी घोटाला हुआ है, बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसी में घोटाला हुआ है, उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब राहुल गांधी का क्यों नहीं दे रहे हैं? राहुल गांधी के सामने आपकी बोलती बंद क्यों हो जाती है? आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बोलती बंद क्यों हो जाती है? आपके गोदी मीडिया की बोली जो है बंद क्यों हो जाती है? एक्स ट्विटर पर आग उगलते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी कभी पाप पन्ने बार रखवा दी, कभी बड़े खुश हो जाते हैं राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री बनने के हमें ईमेल मिल रहे हैं, बधाइयां मिल रही हैं। अरे देश में बधाइयां क्या किसी स्टूडेंट ने आपको दी? अग्निवीर में भर्ती होने वाले लोगों के रिश्ते तोड़ दिए जा रहे हैं आगरा में और हरियाणा में, बहुत सारी जगह जहां उम्मीदें थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कि चुप रहेंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का ही काम है कि गरिबान पकड़ करके सवाल पूछें। लेकिन आज की पिक्चर बड़ी अजीब थी संसद में, जहां एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विरोध कर रहे थे, और जब अंदर आए तो एक और क्वेश्चन चला कि राहुल गांधी जनगण मन अधिनायक जब चल रहा था तब नहीं थे वहां पर। बड़ी फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोग हैं, जिन लोगों के पास अपनी खुद की कुछ उपलब्धि नहीं होती, वो लोगों को बदनाम करने का जरिया ढूंढते हैं। और यही जरिया इन्होंने ढूंढा। अपनी नाकामयाबी तो कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ हाल क्या है दिलों का, बस तालियां और कव्वालियां गाई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं गाई। और तालियां और जो कव्वाली हैं वो अदानी और अंबानी के लिए गाई हैं। ये बात सिर्फ एक शेर बोल सकता है, और वो राहुल गांधी ने बोला। अब विपक्ष के सामने प्रधानमंत्री मोदी को बैठना होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। अखिलेश यादव जैसे मुखर वक्ता जो कटाक्ष से पूरा पानी उतार देते हैं, और यकीन मानिए अखिलेश यादव के बराबर नॉलेज प्रधानमंत्री मोदी को है ही नहीं, ना राहुल गांधी के बराबर नॉलेज है। ये जरूर चुंबक 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 मुंबक मुंबक और आंखें मटकाते हुए नाट्य प्रहसन कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। आने वाले टाइम में संसद के सत्र में क्या होगा, बस यही देखना बाकी है। नायडू और ये जो नीतीश कुमार है ना, जिसका नाम बार बार आ रहा है पेपर लीक में, क्या ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र की रक्षा में या संविधान की रक्षा में शामिल है, या देश के साथ गद्दारी करने में शामिल हैं? जवाब तो देने होंगे। पुष्पा रोया मत करो, गद्दार मिल जाते हैं, एक ढूंढो 1000 मिल जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।